नमस्कार, कमोडिटी के मृत्युंजय मंत्र में आपका स्वागत है। और आज हम इसमें बात करने वाले हैं गोल्ड की। गोल्ड की बात इसलिए क्योंकि आप देखिए कि गोल्ड की तेज़ी पर ब्रेक लग गया है और अमेरिकी फेड के संकेत के बाद गोल्ड की कीमतों में गिरावट का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। आखिर यूएस फेड ने ऐसे क्या संकेत दिए हैं जिससे गोल्ड की कीमतें दबाव में आ गई हैं, और क्या अभी आगे गोल्ड के दाम और कम होंगे? क्या इस दिवाली पर आपको गोल्ड और सस्ता मिलने वाला है? आज हम इसी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि गोल्ड में हुआ क्या है। तो आप देखिए कि जैसे ही फेड का फैसला आया ब्याज दरों को लेकर कि ब्याज दरें इस बार नहीं बढ़ेंगी, तो उसके बाद तत्काल प्रभाव से गोल्ड खुश तो हुआ, दाम बढ़े, लेकिन ये खुशी लंबे वक्त तक टिक नहीं पाई और फिर से गोल्ड के दाम गिर गए। और डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ, जिससे ग्लोबल मार्केट में गोल्ड के दाम $20 तक गिर गए। डॉलर इंडेक्स 105 के ऊपर चला गया, 6 महीने की ऊंचाई के करीब, और उसके बाद इसका नेगेटिव इम्पैक्ट गोल्ड पर हुआ। फेड के संकेत के अगले दिन घरेलू बाजार में एमसीएक्स पर गोल्ड के भाव 600 रुपये से ज़्यादा गिर गए और एमसीएक्स पर सोने का भाव 59,000 के नीचे आ गया। अब सवाल ये है कि फेड ने ऐसा क्या कहा, फेड का ऐसा क्या रुख रहा जिसने गोल्ड की कीमतों पर दबाव बढ़ाया है? तो फेड जैसा कि अनुमान था, अनुमान के मुताबिक दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ और दरें नहीं बढ़ाने को लेकर जो सारे मेंबर हैं फेड के, वो उनकी एक राय थी, मतलब उनके अंदर कोई मतभेद नहीं था कि दरें नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन आगे दरें बढ़ाने के संकेत दिए, और इससे भी बड़ी बात जो फेड ने कही कि लंबे समय तक ऊपरी स्तर पर ब्याज दरें बनी रहेंगी। एक लाइन ने गोल्ड की कीमतों पर दबाव बनाने का बड़ा काम किया, क्योंकि मार्केट को अभी लगने लगा है कि ब्याज दरें घटने की संभावना फिलहाल नहीं है। मार्केट पहले ये मान के चल रहा था कि हो सकता है कि अब टॉप आउट हो चुका हो यूएस में इंटरेस्ट रेट, और दरों में बढ़ोतरी तो रुकेगी ही और साथ ही दरें कम होनी शुरू होंगी। बाजार की इस उम्मीद पे पानी फिरा है और लिहाजा उसके बाद गोल्ड की कीमतों में गिरावट बढ़ी है। और फेड ने कहा कि 2023 में यूएस ग्रोथ का अनुमान 2.1% किया है, बढ़ाया गया है। तो कुल मिलाकर मार्केट के लिए ट्रिगर फेड की मीटिंग से यही है कि लॉन्ग टर्म में भी दरें अभी हायर लेवल पर रहेंगी। फेड चेयरमैन ने क्या क्या कहा, ये जरा आप सुन लीजिए। फेड चेयरमैन ने कहा कि महंगाई पर नियंत्रण लाने और आर्थिक स्थिरता पर फोकस ये कंटिन्यू रहेगा, बरकरार है। महंगाई को 2% तक लाने में अभी वक्त लगेगा। ये इस बात के संकेत हैं कि ब्याज दरों को लेकर अभी कोई बहुत सॉफ्ट रुख फेड की तरफ से होने वाला नहीं है और फिलहाल रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी की ज़रूरत है। यूएस की इकोनॉमी मजबूत है, लेबर मार्केट में भी बदलाव के संकेत दिए गए हैं। तो फेड को लगता है कि महंगाई का जो 2% का टारगेट है, इसको लाने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो लिहाजा बेशक फेड ब्याज दरों में बढ़ोतरी और ना करे या थोड़ी बहुत करे, लेकिन इसके घटने की संभावना अभी कम हो गई है और इसने गोल्ड मार्केट पर दबाव बनाया है, बढ़ाया है। अब एक्सपर्ट का ये कहना है कि इसका इम्पैक्ट तो आया है। अब दिवाली पर गोल्ड यहाँ से सस्ता होगा या महंगा होगा? हालांकि एक्सपर्ट का एक बड़ा तबका मानता है कि गोल्ड में अब यहाँ से गिरावट की बहुत ज़्यादा गुंजाइश बची नहीं है। अब गोल्ड धीरे धीरे ऊपर जाएगा, हो सकता है कि दिवाली पर दाम थोड़े और बढ़ जाए। लेकिन एक्सपर्ट का एक तबका ऐसा है, उनका ये मानना है कि अगर फेड का ये रुख कंटिन्यू रहता है, आगे थोड़ा और कड़ा रुख होता है ब्याज दरों को लेकर कि भाई स्ट्रिक्ट पॉलिसी की हायर लेवल पे दरें रहेंगी, तब गोल्ड में कोई बड़ी तेज़ी की संभावना नहीं होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा डेटा आ जाए जिसके बाद फेड का थोड़ा हृदय परिवर्तन हो ब्याज दरों को लेकर कि दरें रुक जाएं या फिर दरों में कुछ कटौती की बात या संकेत मिलने लगे, तब गोल्ड में आपको एक ठीक ठाक तेज़ी का माहौल बनेगा। तो कुल मिलाकर आगे गोल्ड की तेज़ी या मंदी ये इस बात पर निर्भर करती है कि आगे फेड का रुख और क्या रहता है।